हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से अपने रसोई घर के कुछ खास टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। अक्सर हमारी दिन की शुरुआत चाय से होती है, तो मैं भी यहाँ पे चाय से शुरू कर रही हूँ। तो जब भी आप अपनी चाय बनाएं तो उसमें से अदरक या और भी जो भी मसाले आपने डाले हैं वो अलग निकाल लें और अपनी चाय पत्ती को अच्छे से धो लें। फिर आप इसको फेंकने के बजाय आप अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट के बजाय हम इसका बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी टिप मेरी यहाँ पे है कि कैंची, बहुत टाइम के बाद हमारी कैंची से कुछ भी चीज़ कट नहीं होता है, उसकी धार ख़राब हो जाती है। तो आप क्या करें कि एक कांच का कुछ इस प्रकार का बॉटल लें, तो उससे आप बिना पैसा खर्चे हुए उस पर ऐसे कैंची चला के आप अपना कैंची की धार को तेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। कुछ प्रकार से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आपकी कैंची की धार बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और दूसरा मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लिया है। जब भी हम कभी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें वो फॉइल पेपर पे लपेट के आता है। तो आप क्या करें, वैसे भी वो फेंकना ही है, तो क्या करें उससे पहले कि आप उसका कचूमर बना लें, उसको अच्छे से कट कर लें, तो उसके बाद फेंकें। इससे आपकी कैंची की धार भी तेज़ हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो कैंची की धार तो हमारी तेज़ हो गई। तो उसके बाद अगर आपका मिक्सी का जार का भी धार तेज़ नहीं है तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा नमक लें और उसको लगभग 1 मिनट तक मिक्सी में चलाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा बेटर आपका मिक्सी का जार हो गया। तो दोस्तों, तीसरी टिप यहाँ पे मेरे इन डब्बों से लेकर है। ये डब्बे तो हर घर में रहते ही हैं क्योंकि कैच का कोई मैच नहीं, तो हम इनका भी रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा वाला होल होता है, हम एक पेपर की सहायता से इनमें अपना कुछ भी नमक या सेंधा नमक कोई भी आप बाज़ार से पैकेट पे लाए तो इनमें रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप कॉर्न बनाएंगे और उसमें एक जो छोटा होल है उसमें रखेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे पकड़ के हम थोड़ा थोड़ा आप जो भी भरना चाहते हैं उनमें रख सकते हैं। तो है ना, ये भी कमाल की टिप। आशा करती हूँ आपको ये भी पसंद आया होगा। तो धीरे धीरे करके आप इसमें केयरफुली डालिए और जब तक चाहे तब तक आप डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप ये है कि अगर आपका कटोरी, गिलास या थाली कुछ भी फंस जाए, निकल नहीं रहे, तो आप क्या करें, एक स्पून तेल लें और उसके साइड से कुछ इस प्रकार से डालें ताकि वो दोनों के अंदर चले जाए, दोनों गिलास के अंदर। तो थोड़ा ऐसे करके चारों तरफ घुमाएंगे और कुछ देर ऐसे ही छोड़ के रख लीजिएगा। तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद ऑयल से वो कटोरी फिसलने लगेगी, जिससे कटोरी, गिलास कुछ भी हो आसानी से निकल जाएगा। तो मेरे हाथ पे ऑयल है तो इस प्रकार से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ माचिस के बॉक्स रखे हैं। तो अक्सर हम जब बाहर से माचिस ऐसे लाते हैं तो उनको बॉक्स में स्टोर करके रखिए ताकि वो काफ़ी समय तक अच्छे से चल जाए। अगर आपकी माचिस बाहर पड़ी, कोई नहीं जल रही है, तो आप क्या करें, उसमें कुछ दाने आप चावल के डाल सकते हैं, जिससे उसमें जो नमी बैठ गई है वो नहीं रहेगी और आपकी माचिस बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। और अब यहाँ पे टेप मैंने ले रखा है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि टेप ऐसे निकाल के ऐसे छोड़ देते हैं, तो जब हमें ज़रूरत रहती है तो ढूंढने पे भी कभी कभी मिलता नहीं है। तो आप क्या करें, जब आपका उसका इस्तेमाल कर लें तो अपना टेप को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करके रखेंगे, तो आपको जब भी टेप की ज़रूरत होगी बहुत जल्दी आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली टिप यहाँ पे मेरे आयरन प्रेस से लेकर है। तो जब भी आपकी प्रेस की हालत कुछ ऐसी हो तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत। तो मैंने यहाँ पे प्रेस का स्विच ऑन कर लिया है। तो आप हम यहाँ पे स्विच ऑन थोड़ा सा हम अपने प्रेस को गर्म होने देंगे। और यहाँ पे मैंने ये मेडिसिन लिया है, 2 निकालेंगे, 2 की ज़रूरत 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिए हैं और अभी ये प्रेस काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो हम इसको मेडिसिन को, अपनी दवाई को इस पे घिसेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल रहा है, पर गर्म है। तो आप जब भी करें तो केयरफुली करें। और ये देखिए, कुछ ऐसे गंदे कपड़े से आप उसको साफ़ करेंगे। तो ये अभी थोड़ी बहुत और भी है, तो इसको अच्छे से घिसेंगे केयरफुली, क्योंकि प्रेस गर्म है तो
ध्यान से कीजिएगा और आप देखेंगे बिल्कुल आपकी प्रेस भी नई जैसी हो जाएगी। तो ये देखिए हो गई बिल्कुल नई जैसी। तो प्रेस तो हमारी बिल्कुल यहाँ पे नई जैसी हो गई। तो फ्रेंड्स आप अपने वायर को भी अच्छे से संभाल के रखिए। अक्सर हम अपने आयरन पे ही ऐसे लपेट देते हैं और बाद में देखते हैं कि वो वायर ऐसे गिरा रहता है। तो आप ऐसे ही कुछ अच्छे से फोल्ड कीजिएगा और उसको एक रबर बैंड से टाइट बांध लीजिएगा जिस प्रकार से। फिर दोस्तों आप अपने वायर को ये हैंडल के नीचे रखिएगा। तो जितने अच्छे से हम अपने सामान को रखेंगे उतनी ज़्यादा टाइम तक वो हमारे साथ रहेगी। तो आप भी अपने चीज़ों का अच्छे से संभालते हुए उनका इस्तेमाल करें। अब दोस्तों अगली टिप मेरी ये कद्दूकस से लेकर है। अक्सर हम कद्दूकस में कुछ भी चीज़ घिसते हैं तो स्पॉन्ज या स्कॉच ब्राइट से हम ज़्यादा नहीं रगड़ते हैं क्योंकि वो भी ख़राब होता है और उससे हाथ कटने का भी डर रहता है हमारा। तो हम अक्सर हल्के हाथों से उसको धो के साइड में रख देते हैं। तो ज़्यादातर इस्तेमाल करने से उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, वो येलो पीलापन उस पर आ जाता है। तो आप क्या करें कि उसमें एक पुराना ब्रश से कॉलगेट ही लगा के उस पर अच्छे से रगड़े। पहले हल्के हाथों से पूरे उस पर लगाइए, फिर अंदर बाहर अच्छे से आप उस पर रगड़ सकते हैं। उससे रगड़ने से आपके हाथ पे भी कटने का डर नहीं रहेगा और आपका कद्दूकस एकदम नया जैसा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वो पीलापन निकल रहा है बिल्कुल। एक बार मैंने ब्रश से उस पर कोट किया और फिर दूसरी बार मैं घिस रही हूँ तो अच्छे से निकल रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीला हुआ था इस साइड से। तो कुछ इस प्रकार से आप रगड़ेंगे तो आपका कद्दूकस भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और उसकी हैंडल पे भी काफ़ी गंदा हुआ लगा हुआ है। तो इस प्रकार से रगड़ेंगे तो आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये टिप थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कद्दूकस को धो लिया है तो देख सकते हैं कि कितना साफ़ हो गया है चारों तरफ से अंदर बाहर। तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये कांच का जार लिया है, इसमें पहले अचार था। तो ये अच्छे से धोने के बाद भी इसमें इसकी स्मेल नहीं जा रही है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। तो क्या करें कि माचिस अगर ज़्यादा ही उसमें स्मेल आ रही है तो 2 तीले माचिस का आप कुछ इस प्रकार से बंद करके रख दीजिएगा। तो कुछ देर के बाद आप खोलेंगे तो आपका डब्बे की स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो अगर आपका डब्बा प्लास्टिक का है तो तब आप क्या करें, आप ये टिप फॉलो कर सकती है। तो एक पेपर लें और उसको कुछ इस प्रकार से जला लें। तो ध्यान से उसके अंदर उसको ऐसे डालिए और उसमें जो भी ये धुआं जैसा आ रहा है उसको एकदम अच्छे से अपने ढक्कन को बंद कर लें। कुछ देर बाद आप दोनों ढक्कन को खोलेंगे तो आपकी स्मेल छूमंतर हो जाएगी। तो फिर से आप अपने डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये टिप भी मेरी पसंद आई होगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ देर के बाद खोला तो वो जो माचिस की स्मेल थी कुछ उस प्रकार की स्मेल आ रही थी। तो आप अब हल्के से आप अपने डब्बे को धो सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्मेल तो हमारे डस्टबिन से भी आती है। तो वो डस्टबिन है, थोड़ी बहुत स्मेल तो आएगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कचरा ले जाते हैं भैया लोग 2 दिन के बजाय 3 दिन में आते हैं तो काफ़ी गंदी स्मेल आती है। तो उस स्टेज पे आप क्या कीजिएगा कि नीचे से पेपर बिछाइए और उसमें बेकिंग सोडा फिर दोस्तों आप अपने पॉलीथीन को बिछाएंगे तो थोड़ी बहुत जो भी लिक्विड होगा तो वो पेपर सोख लेगा और स्मेल बेकिंग सोडा से स्मेल नहीं आएगी। तो आप कुछ ये टिप को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अगर आपकी सब्ज़ी में भी कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करें कि एक छोटी सी आटे की लोई लें और उसको अपने सूप में डालें, कुछ देर ऐसी छोड़ दें और बाद में परोसने से पहले आटे की लोई को ज़रूर निकाल लें। तो पता चला वो परोसने के साथ साथ आटे की लोई भी चले जाए तो उस टाइम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप अपने आटे की लोई को पहले ही निकाल लें। आप देखेंगे कि नमक पहले से काफ़ी कम हुआ है। तो दोस्तों सबसे मेरी आखिरी टिप ये है, हम घी का डब्बा लाते हैं तो उसको डब्बे में भर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे डब्बे जो हमारे पैकेट में वो घी बच जाता है तो निकलता नहीं है। तो जो हमें लगता है कि काफ़ी वेस्ट हो रहा है तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, इतना महंगा है। तो आप अपने डब्बे को घी रख के उसको साइड में रख लें। जब भी आप अपने दाल या कुछ भी
तरी सब्जी कुछ भी बनाएं तो गर्म पानी करके आप अपने उसको बॉक्स में जो जिसमें भी आपने घी लाया है उसमें ऐसे गर्म पानी डाल के उसको धो लें। और अपने दाल या कुछ भी, यहाँ पे मैं दलिया बना रही थी अभी, तो मैंने दलिया में डाला, मेरे को 2 कप पानी की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे 2 कप पानी किया। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने उसमें डाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, आपको इनमें से मेरी कोई एक टिप भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए।